ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसायम्। औकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दघनो विप्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवनप्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशमिदं शास्त्रं श्रीसंयम प्रकाशनं देवं। अस्य मूलग्रन्थकर्तारय श्री सर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तारय श्री गणपति प्रतिघटदेवा तेषां वचनानुसारम् आसाद्याचार्य श्री कुन्दकुन्नाम्नाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतमो मुनिः मंगलम कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई। यह रचना अत्यंत सुंदर रचना है। श्रावकों के लिए ही इस रचना का निर्माण हुआ। प्रत्येक बात श्रावक के लिए ही है, माने हम आप जैसे लोगों के लिए है। छोटी छोटी सी बातें सिखा रहे थे, बता रहे थे। ध्यान देने योग्य बातें यहाँ बतलाई गई कि हमें चारित्र पालन करते समय, बाह्य व्रतादिक का पालन करते समय, कोई भी नियम लेते समय किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए। और इसी संबंध में आज एक और नई सावधानी का प्रकरण, जिसे अंतराय का प्रकरण कह करके पुकारा गया है। सुंदर प्रकरण है। अंतराय शब्द सुनते ही तो हमें मुनिराज याद आते हैं। यदि हम ये कहें ना कि सब अंतराय हो गया, अंतराय हो गया, तो अंतराय कहते ही हमें ऐसा लगता है मुनिराजों की चर्चा है, मुनिराज के। आज तो भाई साहब अंतराय हो गया, किसके हो गया, कौन से महाराज के अंतराय हो गया। इसका मतलब मुनिराजों के आहारचर्या के संबंध में एक दोष लगने वाली विशिष्ट प्रक्रिया को अंतराय शब्द से कहा जाता है। ये पूरे जगत में प्रसिद्ध है। जन जन में यह बात प्रसिद्ध है कि मुनिराजों की भोजन प्रक्रिया में यदि किसी भी प्रकार का कोई दोष लग जावे, किसी भी प्रकार का कोई दूषण लग जावे, उसका नाम अंतराय है। और उस अंतराय के प्रसंग में वे मुनिराज भोजन करना छोड़ देते हैं। आज हम जो यहाँ चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा मुनिराजों के संदर्भ में तो नहीं है, लेकिन श्रावकों के बारे में है। श्रावक लोग अपने जीवन में किस तरह से पालन करें इस अंतराय रूपी नियम का। कौन से ऐसे प्रसंग हैं जिन प्रसंगों में श्रावकों के जीवन में अंतराय लग जाते हैं, श्रावकों के जीवन में भोजन प्रक्रिया के समय में दोष लग जाते हैं। बहुत अच्छा प्रकरण है और जानने योग्य है। हमारे ज्ञान का विषय नहीं होता है, इसलिए हमें कुछ पता नहीं लगता है। और कई बार कई लोग ऐसा कहते हैं कि इसमें क्या हो गया, ये बात जानने में आ गई। तो सारा खेल परिणामों से जुड़ा हुआ होता है। जब हम किसी विकृत अवस्था में होते हैं, जब हमारे सामने कोई विकृत दृश्य होता है, जब हिंसक दृश्य होता है, और उस हिंसक और पापजन्य दृश्य, शब्द, श्रवण आदि ये जो बातें कही है, दृश्य की बात है, श्रवण की बात है, शब्द की बात है और मन की बात है। चार प्रकार से अभी यहाँ अंतराय बतलाएंगे। चार प्रकार के अंतरायों की चर्चा करेंगे। माने चार प्रकार से
जीवन में अंतराय लग जाते हैं भोजन करते समय, और हमें टालना चाहिए भोजन के समय इस तरह के अंतरायों को। एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ यदि मैं आपको ले जाने का प्रयत्न करूं तो मैं ये कह सकता हूं, टीवी देखते देखते भोजन नहीं करें, बच्चों को हिंसक दृश्यों को देखते देखते भोजन नहीं कराएं, वीडियो गेम खेलते खेलते ऐसे असुहावने दृश्य देखते देखते, ये सब बातें लिखी हैं आचार्य देव ने यहाँ। मैं आचार्यों के प्रमाण पूर्वक ये बात कह रहा हूँ, और इसकी कितनी उपयोगिता होगी ये सब बातें आपके ख्याल में आएगी। आनंद भी आएगा जब विषय समझ में आता है, तो हमें मज़ा भी आता है कि ओहो इतनी बड़ी विकृति हमारे जीवन से निकल गई। निकलनी चाहिए विकृतियाँ और कमियाँ, जैसे जैसे अपने लाइफ से निकल सकें वैसे वैसे हमें निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। देखिए, गृहस्थ के टालने योग्य अंतराय, 607 नंबर का पेज है, अंतिम 2 लाइनें। गृहस्थ श्रावक, उस गृहस्थ के टालने योग्य अंतराय, हमें भी अंतराय टालने चाहिए। टालने योग्य का मतलब टालते हुए देखना चाहिए, टालते हुए भोजन करना चाहिए, है ना। भोजन करते समय हमें बराबर ध्यान रखना चाहिए कि ये अंतराय हो गया यार, इस परिस्थिति में भोजन नहीं करने योग्य है, छोड़ देने योग्य है भोजन। मांस रक्तादि चर्मास्थम पूय दर्शन तस्त्यजेत, मृतांगी वीक्षणादन्नम प्रत्यक्षाननुसेवनात्। एक और श्लोक साथ में दिया है, मातंगश्वपचादीनां दर्शने तद्वचः श्रुतौ भोजनं परिहर्तव्यं मलमूत्रादि दर्शने। देखो क्या कह रहे हैं, नीचे लिखे अंतराय टालकर गृहस्थों को भोजन करना। हम सब गृहस्थ लोग हैं, भोजन कैसे करना ये बातें भी सिखा रहे हैं। आप जानते हैं ये हमारी माँ है, जिनवाणी माँ, और ये जिनवाणी माँ बच्चों को पूरी तरह से निर्मल बनाने का प्रयत्न करती है। ये जिनवाणी माँ ये कह रही है कि आप यदि भोजन करें तो कैसे करें, कब करें, किन परिस्थितियों में नहीं करें। ऐसी परिस्थितियाँ यदि आपके जीवन में आपके सामने यदि बन जाए तो आप भोजन त्याग देवें, भोजन छोड़ देवें। देखिए, ये इस तरह का प्रकरण पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में तो नहीं आया था, इस तरह भोजन संबंधी अंतराय के संदर्भ में अन्यत्र अन्य स्थानों पर कहीं चर्चा हो सकती है, और हम करते रहते हैं कभी कभी कुछ पॉइंट निकाल करके ऐसी चर्चा। आज स्पष्ट रीति से यहाँ 2 संस्कृत के प्रामाणिक श्लोक देकर उसका विस्तार किया जा रहा है। नंबर 1, मांस देखना। लो, इसमें क्या हो गया, मांस देखना। वैभव गोधा जी, कितने ग्रंथ पढ़े हैं आपने, ऐसी चर्चा नहीं आई ना पढ़ने में कभी। मांस देखना, यदि आपको मांस दिखाई दे जाए कहीं, कि अपने को कहाँ मांस दिखेगा कि नहीं, कभी हो जाए तो ऐसा कह रहे हैं। जैसे कभी जंगल में गाड़ी रोक कर के हम भोजन करने के लिए बैठे और सामने मांस पड़ा हुआ दिख गया, ऐसा हो सकता है। घर से शुद्ध सात्विक भोजन बना करके लाए थे और मांस दिख गया, मांस का टुकड़ा दिख गया, मरा हुआ चूहा दिख गया, ऐसे होता है ना, वो सब मांस ही है। तो बोले ऐसे दृश्य को देखकर परिणामों में बहुत विरक्ति जैसी आनी चाहिए, वैराग्य जैसा आना चाहिए, और इस वजह से यहाँ उसका निषेध किया जा रहा है। 4 अंगुल प्रमाण रक्त की धारा देखना। ओहो, 4 अंगुल प्रमाण, अब इसका एक दो तरह से इसका अर्थ किया जा सकता है। 4 अंगुल प्रमाण रक्त की धारा, तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। 4 अंगुल प्रमाण रक्त की धारा, जैसे ये 4 अंगुल प्रमाण मतलब इतनी मोटी कहीं धारा, खून की धाराएं बह रही हो, ये तो युद्ध क्षेत्र और संग्राम क्षेत्र की बातें हो गई।
लेकिन खून बहना समझिए, 4 अंगुल प्रमाण का अर्थ ऐसा समझना चाहिए कि ये 4 अंगुल आगे की तरफ लगाइए, जहाँ बैठे हैं वहाँ से 4 अंगुल प्रमाण, माने इतने एरिया में 4 अंगुल जितने एरिया यदि आपको खून का दिख गया, कहीं दूर से दिख रहा है, अरे इतना सारा खून वहाँ दिख रहा है, ऐसा रक्त की धारा देखना। फिर गीला चमड़ा देखना, चमड़ा दिखाई दे रहा है, एक्सीडेंट के अंदर भी नहीं करना चाहिए, खून बहता हुआ दिखाई दे रहा है, आप कैसे भोजन कर सकते हैं? गीला चमड़ा देखना, गीली हड्डी देखना, एकदम कुत्ता हड्डी गिरा करके चला गया पास में ही, ऊपर से कोई कौवे ने आकर के हड्डी डाल दी जहाँ भोजन कर रहे थे वहाँ पास में, अब पास में हड्डी डाल दी, अब कैसे भोजन कर सकते हैं? और गीली हड्डी है वो, उसे देख करके। खराब खून, लोहू माने राध पीप आदि देखना, खराब खून दिख रहा है, मवाद वाला खून दिख रहा है, पीप दिख रहा है, पस जैसे कहते हैं अपन, पस पड़ गया है, मवाद बह रही है, पीप राध, ये देखना। भोजन में या भोजन के बाहर मरे हुए त्रस्त जीवों का कलेवर देखना, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, इस तरह के जीव मरे हुए देखना, चिड़िया मरी हुई देख ली, कबूतर मरा हुआ देख लिया। भोजन में दिख जाए तब तो भोजन छूटेगा ही, भोजन के बाहर भी यदि हमारे को कोई मक्खी मरी हुई दिखाई दे रही है, कोई कॉकरोच मरा हुआ दिखाई दे रहा है, तड़पता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसे देख करके भी भोजन नहीं किया जाना चाहिए। अपनी त्यागी हुई वस्तु का भक्षण कर लेना, ये भी अंतराय है। व्यक्ति सोचता है अब ठीक है, अब खाने में आ गया, अब कोई बात नहीं। कई तो ऐसे मूर्ख होते हैं जो गलती से खाने में आ जाए त्यागी हुई चीज़ को तो फिर खाते ही रहते हैं। कई ऐसे होते हैं जो इतने मूर्ख तो नहीं होते, अब ध्यान आ गया कि ये त्यागी हुई चीज़ है, चलो इसको छोड़ दो, अब नए सिरे से खाना शुरू कर दो। लेकिन समझदारी तो ये कह रहे हैं त्यागी हुई चीज़ आपके खाने में आ गई, इसका मतलब व्रत भंग हो गया, नियम भंग हो गया। अरे तत्काल भोजन के प्रति अनासक्ति भाव इस तरह का आना चाहिए कि तुरंत भोजन छूट जाए। अरे अरे धिक्कार है, मैं सावधान नहीं रख पाया, अरे अरे धिक्कार है, ये क्या चीज़, मेरी त्यागी हुई चीज़ आज मेरे भोजन में आ गई, मेरे जमीकंद का त्याग है, मेरे इस चीज़ का त्याग है। जितेंद्र जी भाई साहब, बाद में प्रायश्चित्त लेना चाहिए, यह बात तो ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में तत्काल ही भोजन का त्याग कर देना चाहिए अंतराय जानकर, ये यहाँ कहना चाह रहे हैं। अंतराय हो गया, नहीं भाई साहब, गलत चीज़ खाने में आ गई, इससे पहले जितना खा लिया था, आधी रोटी खाई थी तो आधी, और 2 घास खाए थे तो 2 घास, कोई बात नहीं, अब भोजन नहीं खाया जाएगा मेरे से, अब नहीं खा सकता हूँ मैं भोजन। ऐसे होते हैं श्रावक, ऐसा परिणाम होता है श्रावकों का है। फिर त्यागी हुई वस्तु का भक्षण कर लेना, ये अंतराय बतला रहे हैं यहाँ। 8वां अंतराय, चांडाल आदि का देखना या उनका वचन सुन लेना। चांडाल देखने में आ गए, चांडाल आदि के वचन सुनने में आ गए, अथवा मलमूत्रादि अवश्य अयोग्य पदार्थों का दिखना। अयोग्य पदार्थ दिख गए मलमूत्रादि। अबे तो घर में छोटे बच्चे हुए ना, साल 6 महीने के छोटे बच्चे हुए, और तो उनकी माताएं तो भोजन कर नहीं सकती, बड़ा बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। मलमूत्र आदि करते रहते, बच्चे ने सूसू कर दी, पॉटी कर दी, चांडाल बहुत खतरनाक, उनको देख करके हिंसक परिणाम होते हैं। चांडाल को देख करके हिंसा याद आती है, हत्याएं याद आती है, मांस वगैरह सब देखने की बात यहाँ कह रहे हैं, ये सब नहीं दिखाई देवे। इतने कारणों में अंतराय मानकर भोजन को छोड़ देना चाहिए। ये सब भोजन करते समय, भोजन के सामने जब आप थाली पर बैठे हुए हैं और इस तरह के दृश्य यदि कहीं कुछ दिखाई दे रहे हैं तो तत्काल भोजन छोड़ देवें, ठीक है ना। विरक्ति आने की बात है श्याम सिंह जी साहब, बहुत विरक्ति आ जाती है और खेत खिन्नता भी होती है, और ऐसा लगता है ओहो हमने कितने जीवन इस तरह से बिताए हैं भाई, देखो कैसी दशा है, देखो कैसा दृश्य है। किसी की खबरें सुन करके, किसी की बातें देख करके, अपवित्र अवस्था हो जाने पर, ये सब नीचे इनको 4 प्रकार के अंतरायों में इन सब बातों को बांट दिया है यहाँ। 4 प्रकार के
अंतराय, मतलब अभी जितनी बातें यहाँ कही है इन सब बातों को 4 भागों में बांटकर यहाँ अंतराय की बात कह रहे हैं। इन सब चीज़ों में भी लास्ट में निष्कर्ष तो यही निकलेगा, सबसे ज़्यादा खतरनाक तो यही है कि आप लड़ते झगड़ते हुए दृश्य, हिंसा होते हुए, बम विस्फोट होते हुए, हत्याएं होते हुए, कत्ल होते हुए, ऐसे दृश्यों को देखते देखते भोजन नहीं करें। जैसे बच्चे मार धाड़ वाले सीरियल वगैरह को देख करके वो क्रूअल्टी डेवलप होती है अंदर में, अपने को पता नहीं लगता है, अपन देखते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, करते रहते हैं ऐसा। वो क्या कब बदल जाएगा उसका नेचर, कब बदल जाएगी उसकी सोच और उसका चिंतन, देखते देखते ऐसे आते हैं क्राइम सीरियल आते हैं इस तरह की जो क्राइम से रिलेटेड होते हैं, जिनमें हत्याएं, लाश, डेड बॉडी, और ये चीज़ चलती रहती है। डेड बॉडीज़ का शिनाख्त हो रहा है, ये हो रहा है, CBI, फॉरेंसिक लैब और दुनिया भर ये चीज़ें, CID आता है जिस तरह का, इस तरह का क्राइम पेट्रोल वगैरह ऐसे कई आते थे इस तरह के क्राइम से रिलेटेड चीज़ें। बड़ा एक इंटरेस्ट जैसा डेवलप उसमें होता है और वो सब बच्चे उसको देखते रहते हैं, मार धाड़ मची रहती है और गोली मारी चल रही है, विस्फोट चल रहे हैं, बच्चे वहीं बैठ करके खाना खा रहे हैं और वही देख रहे हैं दृश्य। तो ये कितना साइंटिफिक तरीके से, और ये बातें तो आज अपने को लग रही है, लेकिन ये बातें तो जैसे सावधान इंडिया कह रहे हैं, ऐसा कुछ, ये सब बहुत पुराने सुने हुए शब्द हैं सब। हमें आज अपने को ऐसे लग रहा है कि आज अपन ये पढ़ रहे हैं, लेकिन ये तो सैकड़ों वर्षों पहले ये बातें शास्त्रों में लिखी गई है ना। भोजन करते समय न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, भोजन करते समय टीवी नहीं देखना, अरे अच्छे सीरियल भी नहीं देखना, कुछ नहीं देखना। इसलिए नहीं देखना उन सब चीज़ों को क्योंकि क्या पता किस समय वो चलते चलते वो शराब की बातें आ जाए, शराब पीने लग जाए, विस्की पीने लग जाए, सिगरेट पीते हुए दृश्य दिखाने लग जाएं, गुटखे वगैरह के इन चीज़ों के एडवर्टाइजमेंट आने लग जाएं, खाते हुए दिखाने लग जाएं, हैं हत्याएं, आत्महत्याएं, मारपीट और इस तरह के दृश्य प्रसंग न जाने कब कैसे दिखाई देने लगे। सो बी केयरफुल। ये सब बातों को यहाँ कह रहे हैं, ज़रा देखिए, ये सब भोजन करते समय की बात कह रहे हैं यहाँ। मौन रखें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं मौन के भी बहुत ज़्यादा समर्थन में भी नहीं हूँ और विरोध में भी नहीं हूँ। आपसे यदि निभता है दृढ़ता से तो आप ज़रूर मौन से भोजन करें, लेकिन मौन से भोजन करने में वो इतना अतिरेक न हो जाए कि आप बहुत ज़्यादा आकुलित व्याकुलित नहीं हो जाएं। परिणामों में तीव्र आकुलता व्याकुलता से अच्छा 2 शब्द बोल लेना ठीक है, ठीक है ना। आप मौन से भोजन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर मौन से भोजन का अर्थ तो इतना सा है, थाली में जो आ जाएगा वो खा लेंगे, ये है। इतनी सहजता होवे तब तो बहुत अच्छी बात है। मेरी थाली में जो भोजन आ जाएगा सो मैं खा लूँगा। इशारे करते रहो, बोलते रहो, हाँ ये वो करते रहो, तो ये ठीक नहीं है सब चीज़। मतलब मैंने करके इशारे करके सब कुछ बोल तो लिया, फिर अब बोलना क्या बाकी रह गया है। ये तो वास्तव में मौन का अर्थ इतना ही समझना चाहिए कि हम व्यर्थ की बातें बकवास नहीं करेंगे, बस। क्या बस इन शॉर्ट परिणाम और भाव अच्छे रहने चाहिए। बातें तो यही है, यही कहना चाहते हैं जिग्नेश भाई, शॉर्ट में यही बात कहना चाहते हैं। अरे अच्छे परिणामों के साथ में भोजन कीजिए। इसलिए कई जगह पर इस तरह की परंपरा महाविद्यालयों वगैरह में, हॉस्टल वगैरह में इस तरह की परंपरा धार्मिक हॉस्टलों में देखी जाती है, जहाँ वे गुरुकुल वगैरह में, महाराष्ट्र में ऐसे, भरत भाई आपके यहाँ भी हो सकता है कारंजा गुरुकुल में इस तरह की स्थिति हो। वहाँ पर ऐसा होता है, नमोकार मंत्र बुलवाते हैं। कारंजा है, इधर है, क्या बोलते हैं, कुंभोज में है, सब जगह जहाँ गुरुकुल चलते हैं, जहाँ विद्यालय चलते हैं, बोले नमोकार मंत्र बोलो सबसे पहले, भोजन करने के पहले नमोकार मंत्र बोलो। क्या माने नमोकार मंत्र बोल रहे हो आप? नमोकार मंत्र बोल करके यदि आप भोजन कर रहे हो, इसका मतलब आपने अपने परिणामों को पंच परमेष्ठियों की तरफ समेट लिया है। व्यर्थ के आडंबर, विकल्प, घर गृहस्थी की चर्चाएं, बिजनेस की चर्चाएं, नफ़ा नुकसान की चर्चाएं, लॉस हो गया है, आग लग गई है दुकान में, उसने चोरी कर ली, और अनाप शनाप जो बातें दिमाग में चल रही थी, सब को छोड़ करके शांत चित्त होकर के 2 मिनट नमोकार मंत्र का आपने ध्यान किया, नमोकार मंत्र का स्मरण किया, पंच परमेष्ठी आपके ज्ञान में विचरण करने लगे। अब आप जब भोजन कर रहे हैं तो ये चित्त विशुद्धि के साथ जो भोजन आपके हृदय में, आपके अंदर में प्रवेश करेगा, कंठ से नीचे उतरेगा, तो बहुत अच्छा होगा। आपके गजपंथा में भी ऐसा ही होता होगा। जोगी जी साहब विद्यालय चलता है ना,
जहाँ जहाँ विद्यालय चलते हैं एक अच्छी परंपरा है परिणामों को शांत रखने के लिए और सहज रखने के लिए, सहज और शांत परिणामों में किया गया भोजन। कहते हैं ना, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। क्या? जैसा खावे अन्न। मुनिराज ने त्याग दिया, भद्रबाहु स्वामी ने बच्चे के रोने की आवाज़ सुन करके भोजन त्याग दिया, तो मुनिराजों का अंतराय तो है ही। अभी मुनिराजों के अंतराय की बात नहीं कर रहे हैं, माने मुनिराजों की बात नहीं कर रहे, क्योंकि मुनिराज तो 46 दोष और 32 अंतराय टाल करके आहार ग्रहण कर रहे हैं, करते हैं। हम तो यहाँ श्रावकों के जीवन की बात कर रहे हैं कि श्रावकों के जीवन में किस तरह से निरंतराय भोजन होना चाहिए। श्रावक जीव भी इन सब बातों का बहुत गहराई से विचार करे, बहुत गंभीरता से विचार करे और फिर उन सब चीज़ों को पालन करने का भी प्रयत्न करें। ये सब भी बतलाते हैं। ब्रह्म कुमारी आश्रम वाले जो लोग हैं वे भी इस तरह की कुछ बातें कहते हैं। बातें तो अपने जिनागम में कही गई है, बातें तो अपने शास्त्रों में कही गई है। भोजन के समय झूठे मुंह नहीं बोलना है आपको, झूठे मुंह नमोकार मंत्र जनवाणी की चर्चाएं बोलना नहीं है, ये बातें आपको जबान से निकालना नहीं है। उसमें अवर्णवाद लगेगा दूसरे तरह का, लेकिन मन में विचार पूर्वक आप ये भोजन ग्रहण कर रहे हैं। जैसे पीछे बात कही थी ना कि मुनिराजों के आहार का समय टाल करके श्रावक भोजन ग्रहण करे, एक बहुत अच्छी परंपरा डेवलप हो सकती है कि हम 10 बजे तक भोजन नहीं करेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा है और हमारे गुरुओं के, वितरागी संतों के, दिगंबर मुनिराजों के सम्मान में भी ये बात है कि ओहो हमारे मुनिराजों का निर्विघ्न रीति से आहार पूरा हो जावे, उसके बाद ही हम भोजन ग्रहण करेंगे। देखिए अब इनका पृथक पृथक खुलासा करते हैं। अंतराय 4 तरह से होते हैं, 4 तरह से अंतराय। नंबर 1, कुछ पदार्थों के देखने से अंतराय। कुछ अंतराय कैसे हुए? पदार्थों के देखने से अंतराय हुए। कुछ स्पर्श करने से अंतराय हो गए। क्या देखा और ख़राब चीज़ दिखाई दी आपको, अंतराय हो गया। स्पर्श कर लिया, छूने में आ गई कोई ऐसी ख़राब चीज़, तो अंतराय हो गया। तो देखने से अंतराय, स्पर्श करने से अंतराय, शब्द सुनने से अंतराय। ओ हो कैसे शब्द कान में पड़ गए कि ये जीव ने भोजन छोड़ दिया। ओहो, कर्कश हैं, कशायले, मारो काटो, ये सब अभी व्याख्या करने वाले इन चारों बिंदुओं की। ऐसे खोटे शब्दों को, वचनों को सुनकर के भोजन छूट जाना चाहिए, कुछ शब्द सुनने से। और नंबर 4, अपने मन में विकल्प होने से। ये भी बड़ा गजब की बात कह रहे हैं यहाँ। क्या कह रहे हैं यहाँ? ये भोजन छोड़ने की बात कर रहे हैं। 608 नंबर का पेज है। 608 जीव संसार छोड़ के चले जाते हैं मुक्त अवस्था में हर 6 महीने 8 समय में। मन में विकल्प होने से। अरे मन में मांस मदिरा का विकल्प आ गया, मन में कोई खोटा विकल्प आ गया, मन में कोई पाप का विकल्प आ गया, मन में भी कोई कुशील व्यभिचार आदि का विकल्प आ गया, मन में कोई मांस भक्षण का विकल्प आ गया, सामने रखी हुई वस्तु को देख करके विकल्प आ गया कि मांस, तो मांस भी ऐसा ही होता है और क्या है। अब जो आप सेवन करेंगे उस वस्तु का, तो वो मांस भक्षण जैसा ही होगा। इसलिए मांसाहार का त्याग करने वाले व्यक्ति के मांस जैसे दिखने वाले पदार्थ का भी त्याग होता है। ऐसा है, माने हमारे यहाँ अकेले वस्तु का त्याग नहीं है, उस जैसी दिखने वाली वस्तु का भी त्याग कराया जाता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में एक बहुत प्रसिद्ध कथानक है, एक कथा है, पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, मुझे याद भी नहीं है सही में तो बहुत बरसों पहले कभी पढ़ी सुनी है और सुनाई भी होगी कभी। आटे के मुर्गा काटने वाली बात, मोटा मोटा तो ख्याल में है सबके, कभी और उसको ढंग से पढ़ करके कभी और अच्छे से सुनाऊंगा। लेकिन आटे के मुर्गे वाली कहानी सुनी है ना सबने। ये क्या हुआ? आटे का मुर्गा, हाँ, तो ये क्या चक्कर क्या हो गया है? आटे के मुर्गे में प्रॉब्लम क्या है? आटे का बना करके उसको काट दिया ना कि अरे भाई सेम पाप लग रहा है, सेम हिंसा का पाप लग रहा है। इसी तरह से मैं ये भी कह सकता हूँ, बच्चों को जानवरों की शेप वाले ऐसे
खाने के आइटम जो शुगर वगैरह के दीपावली वगैरह के समय में बनते हैं, कई जगह बनाते हैं बहुत सारे लोग अलग अलग शेप के, छिपकली जैसे बना दिए, मछली जैसे बना दिए हैं, तो इससे अलग अलग तरह के बच्चों को बहुत शौक़ आता है, मिलते हैं इस तरह के, मार्केट में भी मिलते हैं, खाते हैं। देखो मैं इसकी टांग खा गया, मैं इसकी पूँछ खा गया। अरे वो क्या होता है, वो उसकी जो क्रूर भावनाएं हैं बच्चे के अंदर में वो डेवलप होती है इन सब चीज़ों को देख करके। कैंडीज़ आती हैं इस तरह की बहुत सारी, तो उनमें भी हिंसा का पाप लग रहा है, दोष का पाप लग रहा है, भाव बन रहा है। बिस्किट, टॉफ़ी वगैरह इस तरह के आते हैं, उनसे भी बच करके रहें। माने बिस्तरों पर, कपड़ों पर ऐसे फिगर्स वगैरह बने हुए नहीं रहें जो जानवरों वगैरह के हों। खैर अभी तो यहाँ भोजन संबंधी चर्चा चल रही है, आहार संबंधी चर्चा चल रही है। मैं पहनने संबंधी बात नहीं करके सिर्फ आहार संबंधी बात पर ही आता हूँ। आप खाने पीने की किसी भी चीज़ में इस तरह की जो टेडी बियर वगैरह और इस तरह की जो चीज़ें आती है, समझ लो आप, जो उस तरह के बन करके, गुड़िया के बाल बड़े फेमस हुआ करते थे, हमने नहीं खाए अपनी ज़िंदगी में कभी, लेकिन हमारी क्लास के बच्चे बहुत खाते थे। और वो स्कूल के बाहर वो साइकिल पर, ठेले पर वो लेकर के आता था, और वो गुड़िया के बाल, गुड़िया के बाल, वो गुड़िया के बाल, वो बच्चे बहुत शौकीन, शौक़ से खाया करते थे। तो ये सब लगता क्या है, वो उसको देखने से कैसा फीलिंग में किस तरह का आता है, सबका निषेध कर रहे हैं। 4 बातें हो गई। 4 बातों में आप याद भी कर सकते हैं बहुत अच्छे से। देखने से, छूने से, देखने का त्याग, देख करके तुरंत भोजन का त्याग, छू लिया गया तो तुरंत भोजन का त्याग, सुन लिया मारो काटो इस तरह के शब्द तो तुरंत भोजन का त्याग। और इतना ही नहीं, चौथे स्टेप पर कह दिया, यदि आपको किसी भी तरह की हिंसक बातें या मांस, नॉनवेज, शराब आदि से रिलेटेड कुछ भी बातें आपके मन में, आपके चित्त में, आपके चिंतन में, आपके विकल्पों में चलने लगी, तो मन में भी यदि इस तरह की बात आ गई तो ईमानदारी रखते हुए आपको उस समय भोजन का त्याग कर देना चाहिए। श्रावकों की मर्यादा संबंधी बातें चल रही है। वैसे यदि मैं बात कहूँ तो यहाँ तो बातें श्रावक, व्रती श्रावक संबंधी चर्चाएं हैं। क्या माने खिलौने वगैरह की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। खेलने के खिलौने तो जानवर के शेप के हों तो उसमें कोई ऐतराज़ नहीं है ना, लेकिन उनको खाने संबंधी यहाँ निषेध किया जा रहा है। खिलौने तो अलग अलग तरह के जानवरों के शेप के हों, गाड़ी के शेप के हों, वो तो खिलौने हैं, वो तो खेलने की चीज़ है। वो तो उसमें भी बच्चे को सिखा सकते हो, बेटा इसको जो डॉग है, बेटा एलिफेंट है, देख ये एलिफेंट को किस तरह से प्यार करना है, इसको प्यार से रखना है इसको, तो फिर वो उसके प्रति वात्सल्य भाव और जीवों के प्रति करुणा बुद्धि, नहीं देखिए गिर गया, इसकी चोट लग जाएगी, तो इस तरह से वो भावनाएं डेवलप होती है। जैसे अपन कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, सहानुभूति की जो भावना होती है, ये बहुत मायना रखती है इस तरह की भावनाएं अंदर में होना। चलिए, जैसे पहला भेद देखने से, अब एक एक का थोड़ा सा खुलासा करते हैं। यहाँ थोड़ा सा खुलासा कर रहे हैं। पहला भेद देखने से, यथा मांस मदिरा, ओहो, पदार्थों के देखने से कह दिया ना पहला भेद। इसमें कह रहे हैं जैसे यथा मांस मदिरा, गीला चमड़ा, मांस दिख गया, गीला चमड़ा दिख गया, तो शराब दिख गई, कहीं शराब की बोतलें पड़ी हुई है, हे भगवान, हो इन शराब की बोतलों को खाली किए हुए यहाँ रखा हुआ है। ये शराब की बोतलें न मालूम किसके दिमाग में, गले से नीचे उतरेगी, पेट में जाएगी, दिमाग में चढ़ेगी, और न मालूम वो क्या पाप और अयत्नाचार खोटा पाप करेगा, खोटा काम करेगा। किस तरह से हिंसा से ये बनी होगी और कितने लोगों के विकृति में ये निमित्त बनेगी। ओहो, धिक्कार है ऐसी शराब को। अरे मैंने क्या देख लिया, ये देखने लायक नहीं है। मांस मदिरा, गीला चमड़ा, हड्डी भी यदि आपको दिख जाए, 4 अंगुल से ऊपर यदि आपको रक्त दिख जाए, इतना 4 अंगुल से ऊपर रक्त का मतलब, ये भी एक अच्छा स्पष्टीकरण और खुलासा हो गया है। माने इतनी मात्रा में यदि आपको कहीं रक्त दिख गया हो तो
4 अंगुल जितना हो गया ना, इतना इतना इतने शेप में, इतना इतना ज़्यादा आपको यदि कहीं खून दिखाई दे गया हो, ऐसा नहीं है कहीं समझ लीजिए किसी के उंगली का हल्का सा कोई खून दिख गया, अब वो ठीक है, जो भी जैसा हो, नाखून का खून दिख गया, नाखून बराबर। श्रावक की बात कर रहे हैं, मुनिराज तो शायद इतना सा खून देख करके भी भोजन को छोड़ देते हैं। तो 4 अंगुल से ऊपर रक्त, जीवों की हिंसा यदि आपको दिखाई दे रही है, अब संग्राम के दृश्य दिख रहे हैं टीवी की स्क्रीन पर, युद्ध क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं, लड़ते मारते कटते मारते दिखाई दे रहे हैं, हिंसा के दृश्य, और गीला पीप माने कोई पस मवाद पड़ा हुआ ऐसा दिख रहा हो, देखें तो ये कह रहे हैं पंचेंद्री का मृतक कलेवर आपको दिखे, घर में पड़ी हो लाश, डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब आजकल के निष्ठुर परिणाम वालों की मैं क्या बात कहूँ, घर में लाश पड़ी हुई हो और चुपचाप पीछे से जाकर के भोजन करावें, ऐसे भी तो दृश्य दिखते हैं समाज में। पहले तो भोजन कर लो आप, फिर भोजन छूट जाएगा, फिर सब लोग आ जाएंगे, अभी तो मर गए, कुछ खा तो लो, फिर छूट जाएगा। अरे भाई, लाश सामने पड़ी हुई है, पंचेंद्री जीव की डेड बॉडी सामने पड़ी हुई है, मृतक कलेवर वहाँ पड़ा हुआ है, पंचेंद्रिय का विष्टा है, मूत्र आदि है। इन वस्तुओं के देखने मात्र से भोजन में अंतराय हो जाता है। माने ये सब देख करके सच में भोजन गले से नीचे नहीं उतरना चाहिए क्या? माने गीले गीले चमड़े की बात कर रहे हैं, वेट लेदर की बात कर रहे हैं, मतलब ये सूखे हुए की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, गीले चमड़े की बात है। माने ऐसा कह सकते हैं, गीला चमड़ा माने वही किसी का मांस पड़ा हो, यही कह सकते हैं, और तो क्या कहें। चमड़ी है उसकी, गाय की चमड़ी थी, पड़ा था वहाँ, मांस का टुकड़ा कहीं पड़ा हुआ था, इसी तरह की बात आएगी। नंबर 2, स्पर्श करने से, छूने से भी निषेध किया है। किस किस के छू जाने से? गीला चमड़ा यदि छू गया हो तो आप फिर भोजन छोड़ देवें। विष्टा यदि स्पर्श करने में आ गई हो तो आप छोड़ देवें। विष्टा का अर्थ मलमूत्र भी हो सकता है और वॉमिटिंग भी हो सकती है। किसी व्यक्ति वॉमिटिंग भी एक प्रकार से विष्टा ही है, वो जो निकल गई है। तो विष्टा यदि स्पर्श करने में आ जाए, मुर्दे को यदि स्पर्श कर लिया हो तो आप भोजन नहीं कर सकते। मुर्दे को स्पर्श करने के बाद बिना नहाए हुए, ये सब अपवित्र, और यदि मुर्दा स्पर्श करने में आ गया तो आप भोजन छोड़ देंगे। अभी मुर्दा स्पर्श करने में कैसे आ जाएगा? भोजन करते करते कैसे आ जाएगा? अभी तो क्या हो रहा है आजकल, तो यहाँ तो भोजन छोड़ने की कह रहे हैं, आजकल तो शमशान में चाय नाश्ता चल रहा है भाई साहब। ये दृश्य दिख रहे हैं हिंदुस्तान के धरातल पर। शमशान में पानी की बोतलें तो चलती ही हैं, शमशान में चाय, शमशान में नमकीन, नाश्ता, कचौड़ी, ऐसी चीज़ें शमशान में आने लग गई हैं। क्या हो गया है बुद्धि को, समझ में नहीं आता है। आप डेड बॉडी को छूते हुए आए हो, आप लाश को छूते हुए आए हो, आप उसे कंधा देते हुए यहाँ शमशान में आए हो, और आप कुछ भी खा पी कैसे सकते हो उन हाथों से? ये घोर अंतराय है ये। चलिए क्या कह रहे हैं यहाँ, कितनी बातें हो गई। गीला चमड़ा, विष्टा, मुर्दा, पंचेंद्री मनुष्य या त्रियंच, ये क्या है? ये पंचेंद्री मनुष्य या त्रियंच, अविरति पुरुष, मध्य मांस आदि का सेवन करने वाला। अब ये जो है ना, कोई पंचेंद्री मनुष्य ऐसा व्यक्ति हो, वो मनुष्य गति का, जो मध्य मांस का सेवन करता हो और हमने उसको भी छू लिया हो, तो जनवाणी ये कह रही है तुम भोजन करने के अभी योग्य नहीं हो। मांस भक्षण करने वाले को छू लिया, किसी शराबी व्यक्ति को स्पर्श मात्र भी यदि आपने कर लिया, तो जिस हाथ से तुमने शराबी व्यक्ति को स्पर्श किया है, उस हाथ से वो हाथ भोजन करने के योग्य नहीं है, वो अयोग्य है। रजस वाला स्त्री यदि छू जाए तो भोजन करने योग्य नहीं है। अब आजकल तो उनके हाथों का ही भोजन चल रहा है। एकाकी परिवार जहाँ हैं, जहाँ सामूहिक परिवार नहीं है, वहाँ ऐसी दशा हो रही है। क्या करोगे आप?
लेकिन निषेध कर रहे हैं बिल्कुल। श्रावक जो हैं, व्रती श्रावक है, वो स्पर्शित भोजन ये नहीं ग्रहण कर सकता। फिर भोजन में बाल रोम आदि निकलना, भोजन में यदि बाल निकल गया, भोजन में यदि रोम, बाल ही है वो, एक प्रकार से बाल है, रोम है, यदि ये निकल गया, और इतना ही नहीं, पक्षियों के पंख आदि का भोजन में निकलना, पक्षियों के पंख वगैरह भोजन में निकल गए, नख आदि का निकलना, कोई नाखून ही निकल आया उसमें, नियम लेकर भंग करने वाला इत्यादि का स्पर्श हो जाने से भोजन में अंतराय हो जाता है। अब क्या करते हैं वो लोग? कभी होता है ऐसा दिनेश सिंघई जी साहब, कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती होगी, कई बार बनती है इस तरह की परिस्थिति, जब भोजन करते करते रोटी में बाल आ गया, जब भोजन करते करते सब्जी में बाल आ गया, तो क्या करते हैं बोलो? यहाँ शिक्षा ये दी जा रही है, अरे धिक्कार है ऐसी स्वार्थ वृत्ति को, आप क्या भोजन कर रहे हैं, छोड़ दो। एक दिन आधा पेट यदि भोजन रह गया तो क्या फ़र्क पड़ गया है, लेकिन करते क्या हैं, जिस घास में बाल निकला हो उस घास को निकाल करके अलग कर देते हैं, बाकी भोजन कर लेते हैं। जिस दाल में बाल निकला हो, दाल की उस कटोरी को अलग कर देते हैं और दोबारा दूसरी दाल ले लेते हैं, ऐसा दिखता है। पकौड़ी में यदि एक बाल आ गया तो उस पकौड़ी को अलग कर देंगे, आप दूसरी पकौड़ी ले लेंगे। यहाँ तो भोजन छोड़ने के लिए कह रहे हैं, अंतराय जान करके। ओहो, परिणामों में इतनी शिथिलता होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए। अरे भैया, ये खाने योग्य नहीं है, ये सेवन करने योग्य नहीं है। जब एक घास के अंदर भोजन में यदि ये बाल निकल गया है, यदि एक पकौड़ी के अंदर बाल निकल गया है कि नहीं, बाकी तो सही, अरे बाकी तो सही है का मतलब, एक पकौड़ी में बाल निकलने का मतलब पकौड़ी बनाते समय कितनी असावधानी रखी गई है। मैं ऐसा भोजन आज तो कम से कम नहीं ग्रहण कर सकता हूँ। क्या माने क्षीण परिणाम है जी, कुल मिलाकर के परिणाम क्षीण हो गए, शिथिल हैं परिणाम। मेरा शिथिल कहने का मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं, परिणाम इतना लाइट परिणाम था भोजन का कि ऐसी विकृति देख करके तुरंत छूट गया। ठीक है ना? देखिए आप, जिस समय आप हैंडशेक कर रहे हैं उस समय भोजन नहीं कर रहे हैं आप। कोई शराबी व्यक्ति है, कोई नॉनवेज खाने वाला है, किसी के साथ में ऑफिस में कर्मचारी में, सरकारी ऑफिसों में, इस तरह के जहाँ आपके कलीग हैं, कोई दूसरे धर्म जाति संप्रदाय वाले हैं, आप उनसे हाथ मिला रहे हैं, तब जो है सो है, लेकिन कम से कम हाथ मिलाते हुए उन हाथों से भोजन तो नहीं करें, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ। और भोजन करते करते यदि सामने वाले ने आकर के हाथ मिला लिया आपसे, तो आप फिर भोजन नहीं कर सकते हैं, ये बात यहाँ कहना चाह रहे हैं। ठीक है ना? देखिए साहब, कमल जी बोरा साहब क्या लिख रहे हैं यहाँ, ये सब समझदारी की बातें कह रहे हैं, शिक्षाप्रद बातें कह रहे हैं। चरणानुयोग का मतलब होता है आर्ट ऑफ लिविंग, चरणानुयोग का मतलब होता है जीवन कैसे जिया जाए, चरणानुयोग का मतलब होता है खान पान कैसा हो, उठना बैठना कैसा हो, चलना फिरना कैसा हो, ये सब चीज़ें जहाँ सिखाई जाती है वो सब चरणानुयोग कहलाता है। ये चरणानुयोग का ग्रंथ होने से इस तरह की उत्तम उत्तम बातें यहाँ अपने को रोज़ाना कुछ न कुछ जानने को मिलती रहती है। 4 प्रकार के अंतरायों में 2 प्रकार के अंतराय हमने यहाँ पढ़ दिए। नंबर 1, देखने से, दिखने मात्र में निषेध कर दिया, और नंबर 2, यदि स्पर्श करने में आ जावे तो भी हमने उसका त्याग कर दिया। ऐसी बात और समझना, ये कह रहे हैं बाल वगैरह के स्पर्श की जहाँ बात है ना, आप भोजन करते करते ऐसे बालों के अंदर, कई बच्चे ऐसे होते हैं, ऐसे बालों में हाथ फेरता रहेगा और फिर उन बालों के हाथ से भोजन करेगा, ये ठीक नहीं है बात। उन बालों से के हाथ से भी भोजन नहीं करना चाहिए। ये स्पर्श संबंधी सावधानी की बात कह रहे हैं। हमारे ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी भाई साहब जैसे, तो यदि ज़मीन पर हाथ टच हो जाए तो भोजन ग्रहण नहीं करना। अपवित्र है वो ज़मीन, वहाँ जीव जंतु हैं, सूक्ष्म है, हमें नहीं दिख रहे हैं, धूल भी हो सकती है, गंदगी भी हो सकती है, वहाँ पैर भी रखे हैं आपने, उस जगह पर आप हाथ टच हो, इसलिए शुद्ध हाथ धो करके 3 बार हाथ धोएं, साबुन से हाथ धोएं। हाथ भी ऐसे नहीं, हाथ धोने का भी तरीका है, ये उंगलियों को उंगलियों में डालकर इस तरह से बराबर, जिससे उंगलियों के साइड में जो होते हैं ना, ये इस जगह पर यदि किसी तरह की
कोई बैक्टीरिया वगैरह या कोई इस तरह का कुछ हो, जीव जंतु हो, तो वो सब धुल जाएं, सब साफ़ हो जाएं। इस तरह की बात कह रहे हैं यहाँ, इस तरह से बराबर बहुत अच्छे से हाथ धो करके अपने को भोजन ग्रहण करना चाहिए। देखिए और कह रहे हैं नीचे तीसरी बात, सुनने से क्या भाई साहब, सुनने से क्या होगा? क्या सुनने की बात कर रहे हैं? बोले मांस के बारे में सुन लिया, और मदिरा, मांस छूने से, मांस का शब्द सुनने से, मदिरा, हड्डी आदि के तथा मारो, काटो, काटो, काटो इत्यादि कठोर शब्द, ओहो ऐसे शब्द जहाँ सुनाई दे रहे हो, मारो काटो की ध्वनि जहाँ सुनाई दे रही हो, कोई श्रावक वहाँ भोजन कैसे कर सकता है? ये कह रहे हैं अग्नि लगने आदि उपद्रवों की आवाज़, आग लग गई किसी के यहाँ, और तेज आग लग गई, आग लग गई। अब ये शांति से भोजन कैसे करेगा? आपके आस पड़ोस में कहीं आग लग गई है, फैक्ट्री में आग लग गई है, इधर उधर कहीं आग लग गई है, कितने लोगों को तो प्राण पे बनाई है, उनकी तो जान जा रही है, और हम भोजन कर लेवें। ऐसी बातें सुन कर के इतने कठोर दिल वाले तो हम नहीं हैं क्या? देखो सब्जी के लिए भी काटो काटो नहीं बोलते हैं अपन लोग, तो है ना, सब्जी सुधारना, सब्जी बंधारना, सब्जी साफ़ करना, बनाना, इस तरह के शब्दों के प्रयोग, क्योंकि ये शब्द भी ठीक नहीं है। अग्नि लगने आदि उपद्रवों की आवाज़, रोना आदि का कारुण्यजनक शब्द, करुणाजनक ऐसे शब्द सुनाई दे रहे हों, रोने आदि की बातें हों, स्वचक्र परचक्र के आक्रमण का शब्द लो। अब स्वचक्र परचक्र, चक्र चला दिया कि चक्र किसी ने और ने चला दिया, इस तरह के यदि कोई शब्द सुनाई दे रहे हों, धर्मात्मा पुरुष या स्त्री पर उपसर्ग होने का शब्द, ऐसी बात यदि हमें सुनने को मिल गई है, किसी हमारे साधर्मी के ऊपर उपसर्ग हो गया है, किसी धर्मात्मा व्यक्ति के ऊपर किसी तरह की कोई विपत्ति आ गई है, तो ऐसे उपसर्ग आदि के शब्द यदि हमें सुनाई दे रहे हों, तत्काल श्रावक को चाहिए, व्रती श्रावक को तो ये चाहिए, प्रतिमाधारी को तो कम से कम ये चाहिए कि वे भोजन का त्याग कर देवे। अविरति श्रावक भी यथा योग्य रीति से अपने परिणामों की संभाल करते हुए भोजन का त्याग करे, ये बात यहाँ सिखा रहे हैं। मनुष्यों के मरने के समाचार, ओहो अरे खबर आ गई, क्या चाचा जी की डेथ हो गई, खबर आ गई, नाना जी नहीं रहे, खबर आ गई, फूफा जी नहीं रहे। अब ये थाली पे बैठा हुआ था, ये खबर आने के बाद में अब भोजन का निवाला, भोजन का ग्रास आपके गले से नीचे नहीं उतरना चाहिए, छोड़ दो आप। ये सब झूठन में छोड़ने का पाप लगेगा, विकल्प मत करो, छोड़ो उसको। ये परिणामों की विरक्ति की चर्चा चल रही है, वास्तव में तो सारा खेल तो परिणामों का ही है, और क्या है। हमारा जैन शासन, जैन दर्शन तो सिर्फ और सिर्फ परिणामों की बात करता है, परिणामों की संभाल की बात करता है। हमने यदि अपने परिणामों को नहीं संभाला तो कौन संभालेगा हमारे परिणामों को? और इतनी किसी की मौत की खबर सुनने के बावजूद भी हम रसना इंद्रिय के विषय के लोभ का संवरण नहीं कर पाए, ऐसा कैसे हो सकता है? नेमिनाथ जी भी तो श्रावक ही थे ना, पशुओं का क्रंदन सुन करके वे भोजन छोड़ करके निकल गए ना। क्या नेमिनाथ स्वामी ने आखिर भोजन क्यों छोड़ा? नेमिनाथ स्वामी को आखिर वैराग्य क्यों आया? पशुओं का क्रंदन सुन करके ही ना। ये तो पशु कैसे परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और मैं भोजन करने के लिए जाऊं, बारात लेकर के अंदर जाऊं, भोजन ग्रहण करेंगे, मिष्ठान भोजन ग्रहण करेंगे अंदर जा करके? नहीं भाई। मनुष्यों के मरने के समाचार, जिन धर्म, जिन बिंब, जिनवाणी, जैन साधु, चार बातें कह दी। जिन धर्म, जिन बिंब, जिनवाणी, धर्म हो, प्रतिमा हो, जिनवाणी हो और जैन साधु हो, इन पर उपसर्ग या इनका अविनय के शब्द सुनाई पड़ने पर
किसी व्यक्ति ने मुनिराज का अपमान कर दिया, किसी व्यक्ति ने जिनवाणी का अवर्णवाद कर दिया, किसी व्यक्ति ने जिन बिंब का अवर्णवाद कर दिया, कहीं जिन बिंब चोरी की घटना हमने सुन ली। ये सब भोजन करते करते समय की बात चल रही है, आगे पीछे की नहीं। यदि भोजन करते समय ये सब बातें हमारे सामने आती है तो तुरंत अंतराय जानकर हमें उस भोजन को उसी समय छोड़ देना चाहिए। जिन धर्म पर उपसर्ग आ जाए, धर्म पर उपसर्ग आ गया है, जिन बिंब जिनवाणी और जैन साधुओं पर उपसर्ग आ जाए, अथवा इनका अविनय के शब्द सुनाई पड़ने पर, अब ये सब सुनने वाला था ना चौथा पॉइंट, 4 बिंदु कहे यहाँ अंतराय के संदर्भ में। नंबर पहला, देखने संबंधी अंतराय। हमें दिख रहा है, अरे कहते हैं ना आंखों देखे मक्खी नहीं निगली जाती, आँख को दिख रहा है उसके बावजूद आप भोजन कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं। नंबर 2 कहा था स्पर्श करने से, यदि स्पर्श में हो जावे तो त्याग कर देना। नंबर 3 कहा सुनने का, पहले देखने का फिर छूने का, टच हो जाए तो त्याग कर देना, फिर यदि सुनने में आ जाए तो त्याग कर देना। देखिए, किसी अपराधी को फांसी लगने का शब्द तथा चांडाल आदि के शब्द इत्यादि बातों के सुनने मात्र से व्रती श्रावक के भोजन में अंतराय उपस्थित होता है। इन सब बातों को सुनकर के व्रती श्रावक अपने भोजन को छोड़ देता है, भोजन का त्याग कर देता है। संयमी है, व्रती है, विवेकवान है, विवेकशील व्यक्ति है, तुरंत भोजन को छोड़ देता है। पॉइंट नंबर 4, अंतिम बिंदु की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। मन में विकल्प होने से, क्या अब मन में आपको मारने पीटने का विकल्प आ गया। मन में विकल्प होने का अर्थ, इसको अभी खुलासा तो ये करेंगे ही, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ मन में तीव्र कषाय के परिणाम होने पर भोजन नहीं करें। गुस्से में भोजन कराएं नहीं, गुस्से में भोजन करें नहीं। क्रोध में किया गया भोजन जहरी बनाएगा अंदर जा कर के। हाँ, जो भोजन क्रोध में किया गया है, जो भोजन मायाचार पूर्वक किया गया है, जिस भोजन में लोभ, लालच, अनैतिकता ये सब मिश्रित हैं, जिस भोजन में वो सब विकृति पैदा करने वाला होगा। देखिए, मन के विकल्प होने से, यथा भोजन करते समय ऐसा विचार आ जाए कि अमुक पदार्थ मांस, विष्ठा, रुधिर या पीप के समान है। लो, अब ये कैसी बात कह दी, अब कैसी बात कह दी है, हमें ऐसा लगने लग गया ये तो मांस जैसा है, तो मांस जैसा है, तो आप खा नहीं सकते उस चीज़ को। यदि आप मांस जैसा समझ लेंगे तो मन में विकल्प आ गया आपके, विष्ठा जैसा दिख रहा है, फिर कैसे कैसे भोजन ग्रहण करेंगे आप। रुधिर जैसा लग रहा है और पीप जैसा दिखाई दे रहा है, तो मन में ही ऐसी घृणा का भाव होता है कि आप उसका सेवन नहीं कर सकते। अनुपसेव्य जैसा ही घृणास्पद दिखने पर भी आप यदि उसका, घृणास्पद होने पर भी यदि आप उसका सेवन कर रहे हैं, इसका सीधा सीधा सा अर्थ ये है कि आप बहुत बड़ी भूल में हैं, नासमझी में हैं आप। जिसमें ऐसी ग्लानि हो जावे, भोजन के समय मलमूत्र की बाधा हो जावे, भोजन के समय मलमूत्र की तीव्र बाधा हो गई और आपको जाना पड़ गया। भोजन में त्यागी हुई वस्तु मर्यादा भूलकर भक्षण कर लेना, त्याग की हुई चीज़ थी, खाने में आ गई, अब खाने में आ गई, तुरंत ध्यान भी आ गया हमारे को, अब ध्यान आ गया तो छोड़ दीजिए भोजन, अब भोजन ग्रहण नहीं करेंगे हम। ये उसका असली प्रायश्चित तो, तात्कालिक प्रायश्चित तो यही है ना कि अभी मैंने खा लिया है, अब मैं खाने का त्याग कर रहा हूँ, ये प्रायश्चित है उसका। तो मर्यादा भूलकर भक्षण कर लेना। भोज्य पदार्थ में ऐसी शंका हो जाना कि ये मेरे लेने योग्य है या नहीं। लो, ये भी तो मन के विकल्प संबंधी ही बात है। खाने योग्य पदार्थ था, सामने रखा हुआ था, सब लोग खा रहे थे, मन में ये विकल्प खड़ा हो गया कि ये पदार्थ मेरे खाने योग्य हैं या नहीं है। क्या ये पदार्थ मेरे खाने योग्य है या नहीं है, और फिर भी खा रहे हो आप उसे। जब आपको पता लग गया कि ये पदार्थ मेरे खाने योग्य नहीं है, या हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कन्फ्यूजन की स्थिति है ना, कन्फ्यूजन के अंदर नहीं खाया जाता है, क्या नहीं होता है ऐसा। इत्यादि विकल्पों के मन में आ जाने से भोजन में अंतराय होता है।
कितनी बातें कह दी है और कितनी सावधानी पूर्वक शिक्षाप्रद बातें हमें यहाँ कह दी गई है। इन सब बातों के भोजन में होने से भोजन में अंतराय होता है। इस प्रकार के और भी सब अंतराय टालने योग्य हैं। मैंने कहना तो यही चाहते हैं कि हम जब भोजन कर रहे हैं, हम जब भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो बहुत उत्तम परिणामों से करें, उज्जवल भावों से करें, पंच परमेष्ठियों का स्मरण करते हुए करें और भावना भावें इस तरह की कि इस जगत में कोई जीव भूखा नहीं रहे। हमारे महामनिराजों का निरंतराय भोजन हो, निरंतराय आहार हो, ये सब बातें बराबर हमारे ख्याल में आनी चाहिए, विकल्पों में आनी चाहिए। और मैं ये भोजन कर रहा हूँ, एक एक घास की कीमत चुकाऊँगा। यदि मैं भोजन कर रहा हूँ तो ये भोजन इसलिए कर रहा हूँ कि मैं अपने शरीर को आराधना में लगा पाऊँगा। जितना संभव हो सके मैं आराधना में लगूँगा, मैं स्वाध्याय में लगूँगा, मैं ध्यान में लगूँगा, मैं उपयोग की एकाग्रता वस्तु स्वरूप के अनुसार कर सकूँगा। इस भावना से मैं ये भोजन ग्रहण कर रहा हूँ। तो उज्जवल परिणामों से, प्रभावना की भावना से, जिन धर्म की प्रभावना की भावना से यदि आप भोजन करते हैं तो आपके द्वारा किया गया भोजन निश्चित ही वो जिन धर्म प्रभावना में कहीं न कहीं निमित्त नैमित्तिक संबंध जरूर रखेगा। और यदि कहीं किसी तरह की कोई विकृत परिणाम आ गए हैं तो उस भोजन करने से भोजन को छोड़ देना ही ज़्यादा अच्छा है। तो और भी यदि आपको इस तरह की कोई बातें लगती हो, जितना कह दिया है उतना तो आप मान ही लेवें। और यदि आपको और भी कुछ बातें इससे रिलेटेड समझ में आती है तो आप तुरंत उन सब चीज़ों को भी छोड़ देवें। ये सब अंतराय भोजन के प्रत्याख्यान किए गए पश्चात माने गए हैं। सो ध्यान रहे, माने भोजन का जब हमने त्याग कर दिया या नियम ले लिया भोजन के संबंध में किसी भी तरह से हमने, और फिर इस तरह की कोई परिस्थिति बन गई तो फिर ये उस समय के जानने चाहिए, माने आगे पीछे के नहीं है। ऐसा नहीं कि सड़क पर आपने कहीं कोई चीज़ देख ली थी और घर आए और 2 घंटे बाद में भोजन कर रहे हो, सब नहीं आज तो नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं 2 घंटे पहले देख करके आया था। नहीं, ऐसा नहीं है। तत्काल देखने के निषेध की चर्चा है। तो इस तरह भोजन संबंधी, गृहस्थों के भोजन संबंधी, श्रावकों के भोजन संबंधी 4 प्रकार के अंतरायों की हमने यहाँ चर्चा की। जो 4 प्रकार के अंतराय भोजन के समय में टालने योग्य दिखाई देते हैं। हम सब अपनी शक्ति अनुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार अपने परिणाम न बिगड़े, इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी आराधना बराबर बढ़ती रहे, संयम और साधना के मार्ग पर हम निरंतर अग्रसर रहें। जिनवाणी की प्रभावना में हमारा ये भोजन यथार्थ भोजन कार्यकारी बने। इन सब परिणामों को, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जीवन उज्जवल बने और मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ाते हुए अल्पकाल में हम सब अनंत काल के लिए सिद्धालय में विराजमान हों। इस भावना से बात को यहीं विराम देते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नमो हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो यज्ञानम, नमो ज्ञानम, नमो सर्वसाम।